डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे सी लैंग्वेज का थर्ड क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको कैसे प्रोग्राम में इनिशलाइज करते हैं, उसको कैसे हम प्रोग्राम कोड के द्वारा किसी भी लाइन को एक्सेस करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली जो हमारा मेन थॉट है वो वेरिएबल्स होगा, जो अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशंस आपके एग्जाम में परफेक्टली वेरिएबल से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस गेन करता है। और इकलौता अगर सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो सी लैंग्वेज आपके पूरे पोर्शन में 36 नंबर्स का केवल सी से आएगा, बाकी बचे 34 मार्क्स अदर सब्जेक्ट से आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि सभी बच्चे ये परेशान हैं कि सी का नोट्स हम किस कॉपी में बनाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि 9th क्लास में मैंने एक सी की कॉपी बनाई थी, उसी कॉपी में ये 10th का भी आपको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना है? डेट वाइज, जिस डेट में जो भी ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है उसी डेट के आधार पे आप कॉपी में अपडेट करेंगे और आप उसी तरह से पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे जो भी उस डेट का जो भी होमवर्क होगा। जैसे आज का जो होमवर्क है 9 जुलाई, तो 9 जुलाई का जो भी होमवर्क है आप पूरा का पूरा कंप्लीट ऐसे ही लिखेंगे जैसे बताया जा रहा है। ठीक, तो ये सारा क्लियरिटी आपको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं यही पूछने के लिए, तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल होता क्या है, यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल इन सी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं सी के प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल जो होता है मेन रोल क्या करता है, मेन रोल अदा करता है। हाउ कैन एक्सेस? विदाउट वेरिएबल वी कैन नॉट given any inputs, we cannot any access data, we cannot any process to data. That means कि बिना हम वेरिएबल्स के किसी भी डेटा को ना इनपुट कर सकते हैं, ना प्रोसेस कर सकते हैं, और ना ही किसी डेटा को हम आउटपुट के रूप में हम स्क्रीन पर ला सकते हैं। क्लियर है? जैसे हमें कहीं भी जाने आने के लिए हमारे पास भी एक वेरिएबल होता है। जैसे हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन ले लीजिए, या जिसके द्वारा हम चल रहे हैं, तो हम किसी न किसी को अगर इंडिकेट करते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। तो वही नाम जो हम लोग लेते हैं कंप्यूटर्स के फॉर्म में, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल के सिंपल से बात करें, वेरिएबल जो होता है डिनोट होता है, केवल अल्फाबेट से डिनोट होता है। और वेरिएबल को चाहे वो स्मॉल लेटर हो सकता है, कैपिटल लेटर हो सकता है, सिंबल्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, बट कभी भी वेरिएबल का नाम स्टार्टिंग जो होगा ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्फाबेट ओनली, अल्फाबेट से ही वो हमेशा स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ नोट्स मैंने लिखा हुआ है, इस नोट्स में देखते हैं। अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट। मतलब कि एक वेरिएबल माने कुछ नहीं होता है, लेकिन एक नाम होता है जो किसी भी प्रोग्राम को मैनिपुलेट करके उसके स्टोरेज एरिया को एक्सेस करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन है, ईच वेरिएबल इन सी, प्रत्येक सी का प्रत्येक वेरिएबल हैज अ स्पेसिफिक टाइप, एक टाइप्स का होता है, हर एक स्पेसिफिक टाइप का होता है। वो टाइप हम डेटा टाइप से डिक्लेयर करते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा वेरिएबल कैसा बनेगा। डेटा टाइप क्या, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डबल हो गया, तो ये इसके आपके टाइप्स बनेंगे, वो इसके अकॉर्डिंगली बनेगा। तो यानी स्पेसिफिक टाइप व्हिच डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल्स मेमोरी। तो जब हम किसी स्पेसिफिक टाइप की बात करेंगे, जब डेटा टाइप आपका एक स्पेसिफिक बन गया है, वेरिएबल को हम डाटा टाइप के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर दिए हैं, तो वो भी डिक्लेरेशन उसकी जो होगी साइज होगी, वो डिटरमाइन उसका दो तरह का डिटरमाइन करेगा, एक साइज में करेगा, क्लियर, और एक उसका लेआउट बनाएगा। अब लेआउट और साइज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया
हमने अभी कुछ देर बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको साइज और लेआउट को एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, दैट वेरिएबल्स मेमोरी, मेमोरीज में कैसे होल्ड करेंगे। द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन मे बी स्टोर्ड विद इन दैट मेमोरीज, यानी जो भी उसका रेंज होगा, उसकी वैल्यू होगी, उसी मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग स्टोर होगी जो हमने डेटा टाइप क्या किया, डिक्लेयर किया है। The set of operations that can be applied to the variables, यानी जो भी सेट्स होंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस ऑपरेशंस होंगे, वो सभी के सभी उसी फॉर्मेट पर अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर देखें, अगर इसका छोटा सा एक एग्जांपल लिया जाए, तो आप देखेंगे अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल हम बनाते हैं int a सेमीकोलन, तो अब आप देखोगे मैंने अभी आपको बोला है कि डाटा टाइप जो हम नेक्स्ट की क्लास में हम स्टडी डीप करेंगे, लेकिन अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो इसी डेटा टाइप, यही डेटा टाइप हमारा वेरिएबल का साइज और लेआउट सेट करता है। जैसे यहां पर देखो मैंने इंट लिखा है, जैसे डेटा टाइप की छोटा सा बात करूं, इंटीजर, इसको शॉर्ट में हम लोग जब वेरिएबल के साथ एक्सेस करते हैं तो उसको इंट लिखते हैं। फिर इसको हम लोग लिखते हैं कैरेक्टर, जब हम इसको वेरिएबल के साथ लिखेंगे यानी कोडिंग के साथ लिखेंगे तो हम CHAR कैर लिखते हैं। नेक्स्ट की बात करें फ्लोट, तो फ्लोट को जब लिखा जाता है तो स्मॉल लेटर में फ्लोट लिखा जाता है। डबल, डबल अगर डेटा टाइप को हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो स्मॉल लेटर में डबल लिखा जाता है। स्ट्रिंग की बात करेंगे तो इसको हम स्मॉल लेटर में स्ट्रिंग लेआउट का यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक, यानी सिंपल सी बात करें तो यहां पर हमने इंट दे रखा है, वेरिएबल है a, तो आप देखोगे a है, फिर मैंने दूसरे में बनाया इंट b इक्वल 10। क्लियर है? तो अब जरा सोचो, यह इंट है तो यहां पे देखो इंटीजर माना जाता है, यानी ये हमारा जो वेरिएबल a है वो इंटीजर बनाएगा। इंटीजर क्या काम करता है, या 2 बाइट का स्टोरेज एरिया क्या कर देगा, पहले ही फिक्स कर देगा कि कंप्यूटर में केवल इंटीजर जो है केवल 2 बाइट की मेमोरी ले सकता है, जो किसको देगा, वो मेमोरी a को देगा। यानी यहाँ पर इंटीजर a हमने डिक्लेयर किया, तो देखो यहाँ पे साइज में मैंने इंडिकेट दिया हुआ है, साइज में a क्लियर कर दिया पहले ही। इस a की जो साइज होगी, a वेरिएबल की जो साइज होगी वो 2 बाइट्स की होगी। सेकंड लाइन में मैंने लिखा int b इक्वल टू 10, दैट मींस कि b जो वैल्यू को 10 को होल्ड कराएगा, b की भी साइज कितनी होगी, केवल 2 बाइट्स की ही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर्स की। अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो यह केवल 1 बाइट का स्टोरेज एरिया कंज्यूम करता है मेमोरीज की फाइल्स में। तो अगर यह 1 है तो कैरेक्टर भी अगर है तो देखो इंटीजर में केवल नंबर्स इनपुट करते हैं। देखो अब यहाँ पे होगा लेआउट सेट करना, मतलब a की एक साइज फिक्स हो गई जो कितना स्टोर करेगा, 2 बाइट की स्टोर करेगा, लेकिन लेआउट क्या इसने सेट किया, एंटर ओनली नंबर्स। इसका मतलब है इसमें केवल नंबर ही इनपुट कर सकते हैं। इसी तरह से बात करें, अब यहां पे देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वेरिएबल्स यानी वेरिएबल नेम, बी भी हमारा क्या हो गया, वेरिएबल नेम, जबकि ये दोनों क्या हो गए, डेटा टाइप। जबकि
इसको क्या बोलेंगे, ये जो है जैसा कि मैंने कल आपको स्पेशल कैरेक्टर बताया था, स्पेशल कैरेक्टर में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। क्लियर। अब यहां पर देखेंगे ये भी आपका स्पेशल सिंबल जो इक्वल को असाइनिंग ऑपरेटर्स होता है। अब जो ये 10 वैल्यूज है, जो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। मतलब जिसकी फिक्स वैल्यू है 10, किसकी, अल्फा वेरिएबल है बी की फिक्स वैल्यू यहाँ पर 10 है, जबकि ए को यहाँ पर डिक्लेयर किया जरूर गया है, लेकिन वहां पर किसी भी वैल्यू का जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर डाटा टाइप इसके अकॉर्डिंगली चलेगा। क्लियर है। अब अगर हम बात करें अदर का, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, इसी तरह से देखेंगे प्रोग्राम्स में, क्योंकि अभी चूंकि आज हम केवल बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स की, सॉरी वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स को हम लोग डीप स्टडी करेंगे आज, जैसे भी देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और कॉमन चीजें देखेंगे आप लोग, कि जो डेटा टाइप, जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे वो हमेशा उसके साथ डेटा टाइप रहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसको डिजाइन करना है, इसलिए यहाँ पर इंटीजर है तो उसके ये वैल्यू है। अगर हम सेकंड एग्जांपल्स की बात करें, ये तो पहला एग्जांपल ले लिया, दूसरी एग्जांपल्स की बात करें, अगर हमने कहा कैन सी इक्वल हेलो, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब कैरेक्टर बनाएंगे तो उसमें जो भी डेटा इनिशियलाइजेशन करते हैं, इनपुट करते हैं, उसमें हमेशा यह डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा का यूज होना मस्ट होता है। ठीक है, अगर हम ऐसे इनपुट कर लिए, अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, डेटा टाइप, ये क्या हो गया, वेरिएबल नेम, ये क्या हो गया, ऑपरेटर या स्पेशल कैरेक्टर, और हेलो जो है ये क्या है, यहां पर कांस्टेंट का काम करेगा, कांस्टेंट, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सेमीकोलन, जो हम स्पेशल ऑपरेटर के अंतर्गत यूज करते हैं। क्लियर है। तो यानी ये सेकंड एग्जांपल्स हो गया, यानी हम किसी भी वेरिएबल को किसी भी डेटा टाइप के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इंटीजर के साथ a यूज करेंगे या कैरेक्टर के साथ a यूज नहीं कर सकते हैं। एक चीज और कॉमन, लास्ट कुछ क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दैट मींस अभी यहां पे इंटीजर की जो साइज है, थर्ड में देखेंगे, इंट a बराबर 15, एज a बराबर 16। अब आपको लगता होगा कि दोनों तो सेम लग रहा है, लेकिन यहां पर देखिए अलग अलग वेरिएबल्स है। फिर मैंने एक चीज बता दूं कि कभी भी प्रोग्रामिंग के दौरान वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए। जैसे ए चलेगा क्योंकि ये स्मॉल और कैपिटल ए है, लेकिन अगर हम आपसे कहें इंट ए बराबर 20 कर दीजिए, तो यहाँ पे ये मिसमैच है, ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही लाइन में हमारे पास स्मॉल ए लोअर केस में वर्ड वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, इसको डिक्लेयर करने नहीं देगा। लेकिन सेम इसी के नाम से बनाना चाहे तो आप डॉट लगा दीजिए, अंडरस्कोर लगा दीजिए, या 1 लिख दीजिए, कोई नंबर्स डाल दीजिए, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। क्लियर? तो यह वेरिएबल को बनाने देगा, तब यह जाकर आपका यह
क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी भी वेरिएबल का नाम विदाउट अल्फाबेट नहीं हो सकता है। जैसे int 1b, int अंडरस्कोर a, ये दोनों के दोनों फीचर्स गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि वेरिएबल का नाम जो होता है ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम एन अल्फाबेट, हमेशा उसको सबसे पहले अल्फाबेट का नाम देना मस्ट है। जैसे ही आप अल्फाबेट का नाम दे देंगे, उसके बाद चाहे आप नंबर यूज करें उसके साथ, या कोई स्पेशल ऑपरेटर यूज करें, या कोई स्पेशल सिंबल्स यूज करें, या कोई ऑपरेटर यूज कर लीजिए, लेकिन ऐसा अगर केस आएगा तो ये हमेशा गलत होगा। और इसको सही करना है तो इसको हम INT B1 लिख सकते हैं। इसको सही करना है तो INT A_ लिखा जा सकता है, तब ये आपका सही हो जाएगा, जबकि यह दोनों के केस में गलत रहेगा। एक चीज यहाँ पे चीजें आप क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट्स आपको प्रोग्रामिंग बनाने से रोक देगा। छोटे मोटे प्रोग्रामिंग से हम स्टार्ट करेंगे, उस छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हैंडल करने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनने के लिए, सामने वाले को ऑर्गेनाइज करके समझाने के लिए हमें इन छोटी छोटी बातों को विशेष ध्यान देना होगा। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक्स हुआ तो प्रोग्रामिंग में गड़बड़ियां आएंगी। क्या गड़बड़ियां आएंगी मैंने बता दिया। तो इसके कुछ फीचर्स आप ऐसे जान लीजिए। पहला कि किसी भी वेरिएबल्स का नाम अल्फाबेट्स में होना चाहिए, पहले नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। दूसरा, कोई हर एक वेरिएबल के साथ डेटा टाइप का होना अनिवार्य होता है। ठीक, विदाउट डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल का कोई डिनोमिनेशन नहीं है, वो नहीं होता है प्रोग्रामिंग में। थर्ड चीज, जब भी हम कभी भी डेटा टाइप, कभी भी वेरिएबल का नाम एक ही प्रोग्राम में एक से वेरिएबल दो बार यूज नहीं कर सकते, अलाउ नहीं करेगा। तो यानी थर्ड ये हो गया कि किसी भी वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, चौथा, अगर आप सेम करना चाहते हैं तो वो ऐसे कर सकते हैं, ए से ए के फॉर्मेट में, एक को लोअर केस में डाल दीजिए और एक को अपर केस में डाल दीजिए। तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है कि आप उस चीज को हम क्या करते हैं, डिनोमिनाइज कर लें, यानी उसको लोअर केस और अपर केस में कैटेगराइज कर ले। तो ये हम पॉसिबिलिटीज है कि हम इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें हमारे पास शेयर कर लीजिएगा। बस, हैव अ नाइस डे।